वर्ल्ड कप हो और शॉकिंग एग्जिट्स, बिग अपसेट्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्ल्ड कप नॉकआउट्स के पहले ही दिन हमने देखा दो बड़ी टीम्स को फंबल करते हुए, दो बड़े शॉकिंग एग्जिट्स एंड दुनिया भर का ड्रामा। राउंड ऑफ 32 के पहले ही मैच डे पे हमने इतना ज़्यादा केओस देख लिया, इतने सारे गोल्स, इतनी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें होती देख ली कि अब तो सबकी प्रिडिक्शन धरी की धरी रह गई। अब कुछ नहीं पता आगे वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है, एंड इसीलिए ये वर्ल्ड कप को देखने में अब और ज़्यादा मज़ा आएगा। राउंड ऑफ 32 का पहला मैच होता है जापान वर्सेस ब्राज़ील। सबको इस मैच से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। काफ़ी सारे लोग जापान की साइड थे, काफ़ी सारे लोग ब्राज़ील की साइड थे। बट जैसे ही मैच चालू हुआ, जापान रियली स्टेप्ड अप। ये ब्लू लॉक के नशेड़ियों ने पागल कर दिया ब्राज़ील को। इतना अच्छा फुटबॉल फर्स्ट हाफ में तो इट वाज ऑल अबाउट जापान। डिफेंस टॉप नॉच, अटैक टॉप नॉच, काउंटर अटैक्स कर रहे हैं, प्रेसिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं पूरी फील्ड पे। जापान रियली डोमिनेटेड द फर्स्ट हाफ, बट इन सेकंड हाफ द ब्राज़ीलियंस शोड दैट व्हाई दे आर 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन। एक अलग ही एनर्जी के साथ खेलने लग गए वो, एंड उनकी प्रेसिंग अच्छी हो गई, उनके पासेस अच्छे हो गए, एंड इन द एंड फिर कैसे मीरो का एक इक्वलाइजर आता है, एंड इन द लास्ट मिनट गैब्रियल मार्टिनेली, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई साहब गोल मारेंगे, उसने गोल मार दिया है। लास्ट मिनट पे गोल मारने के बाद ब्राज़ील सिक्योर्ड देयर स्पॉट फॉर द राउंड ऑफ 16, बट सैडली जापान इतना अच्छा फुटबॉल खेल के भी बाहर हो गई। जापान रियली प्लेड सो ब्यूटीफुल फुटबॉल। ग्रुप स्टेजेस में भी इतने अच्छे मैचेस गए हैं उनके, एंड अपने राउंड ऑफ 32 वाले मैच में भी काफ़ी हद तक यही लग रहा था कि ब्राज़ील हार सकती है। बट एज एक्सपेक्टेड गिरते पड़ते जैसे तैसे भाई राउंड ऑफ 32 पार कर लिया है ब्राज़ील ने। भाई पता नहीं राउंड ऑफ 16 में उनको कौन सी टीम मिलेगी, बट अगर ऐसे खेले तो राउंड ऑफ 16 भी पार करना मुश्किल हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट मैच वाज नन अदर देन जर्मनी वर्सेस पैराग्वे। ये मैच इतना सिंपल हो सकता था, सबकी यही प्रेडिक्शंस थी कि भाई जर्मनी तो पेल देगी। 7-1 उन्होंने हराया क्वारासाओ को इन द ग्रुप स्टेजेस। इतनी अच्छी स्क्वाड, इतना अच्छा डिफेंस, मैनुअल नॉयर वाज प्लेइंग सो गुड। बट जैसे ही जर्मनी वर्सेस पैराग्वे मैच स्टार्ट हुआ, भाई जर्मनी भूल गई फुटबॉल खेलना। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जिंदगी में कभी फुटबॉल ही नहीं देखी है। जैसे तैसे भाई जर्मनी ने एक गोल मार दिया, और काय हैवर्ट्स की तो भाई जितनी तारीफ करी जाए भाई उतनी कम। भाई अंधा काना बहरा गूंगा सब हो चुका था फील्ड पे। इतने सारे मिस, इतने सारे रॉन्ग पासेस, भाई इतनी गलतियां करोगे तो भाई कोई भी टीम नहीं छोड़ने वाली तुमको। पैराग्वे ने भाई मार दिया गोल और मैच चला गया पेनल्टीज पे। अब पेनल्टीज पे जाने के बाद भी सबको यही लग रहा था कि भाई जैसे तैसे पैराग्वे पेनल्टीज तक पहुंच गई, अब यहाँ से आगे नहीं जाने वाली। बट ओहो भाई, ये पैराग्वे वालों ने पैरालाइज कर दिया भाई जर्मनी को। समझ में ही नहीं आया किसी को कि हुआ क्या। रात के 4 बजे भाई दिमाग खराब, सबकी नींद उड़ा दी भाई। वहां जर्मनी वाले पागल हो रहे हैं, रो रहे हैं भाई। पैराग्वे ने सही में एक बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट दे दिया इस वर्ल्ड कप का। फीफा रैंकिंग में 10th आने वाली टीम को, 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस को उन्होंने हरा दिया इन दी पेनल्टीज, एंड राउंड ऑफ 32 में ही बाहर कर दिया। अगर पास्ट रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो जर्मनी अपना लास्ट नॉकआउट मैच जीती थी वॉज वर्ल्ड कप फाइनल, विच वॉज इन 2014। 2014 के बाद आज तक वो कोई भी नॉकआउट मैच नहीं जीते। बट एज अ मैनुअल नॉयर फैन मैं और देखना चाहता था भाई मैनुअल नॉयर को इन दी नेशनल टीम। ही केम बैक फ्रॉम रिटायरमेंट टू प्ले फॉर द जर्मन टीम इन द वर्ल्ड कप्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, पैराग्वे के फैंस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जर्मनी इतना गंदा खेलेगी और इतना गंदा हारेगी। भाई ये मैच ने लिटरली पूरे वर्ल्ड फुटबॉल को शॉक कर दिया, बिकॉज जर्मनी की ऐसी घटिया एग्जिट तो भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बट उससे ज़्यादा घटिया चीज़ें हुई हैं भाई नेदरलैंड वर्सेस मोरक्को के मैच में। सुबह 6:30 बजे उठ के भाई पूरी नींद खराब करके लोगों ने ये मैच देखा कि भाई इसमें तो कोई नॉर्मल रिजल्ट निकलेगा, इसमें तो नेदरलैंड जीतेगी। बट ना 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 ना, वर्ल्ड कप के तो कुछ और ही प्लान है भाई। नेदरलैंड वर्सेस मोरक्को के मैच में भी जो ड्रामे हुए हैं भाई, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जर्मनी और पैराग्वे वाले मैच के बाद एक और ट्विस्ट आएगा इस वर्ल्ड कप में। नेदरलैंड वर्सेस मोरक्को के मैच की होती है शुरुआत। नेदरलैंड्स वर इन द मोमेंटम, बहुत ही अच्छे फ्लो में थे। मोरक्को के डिफेंस को दुखी कर रखा था भाई उन्होंने कसम से।
and in the end Cody Gakpo scored for Netherlands. But in second half मोरक्को पागल हो गई भाई। मोरक्को में पता नहीं किसकी आत्मा आ गई। ये 7-7 फुट के दानवों को समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, और मोरक्को के वहीं 5-5 फुट के बॉल इनके पैरों में से निकल के गोल मार रहे। मोरक्को scored the late equalizer in the match and it was time for the penalties. Again नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को मैच के पेनल्टी शूटआउट्स की शुरुआत होती है, और ये पेनल्टीज देखने के बाद मेरा फुटबॉल से विश्वास उठ गया। वहां नेदरलैंड ने गोल मिस कर दिया तो मोरक्को ने भी मिस कर दिया, मोरक्को ने मिस कर दिया तो नेदरलैंड वालों ने भी हगना चालू कर दिया। समझ ही नहीं आ रहा है दोनों टीमों को कि हम क्या करें। दोनों की दोनों टीमें क्रॉस बार पे मारने में लगी हुई, जैसे यूट्यूब पे ये क्रॉस बार चैलेंज चला रहे हो, एक दूसरे को बस पेनल्टीज दान दिए जा रहे हैं, खाली मैच खींचने में लगे हुए हैं, दोनों से गोल नहीं हो रहे। पेनल्टीज हो और नेदरलैंड जीत जाए, भाई ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। नेदरलैंड लगातार दूसरी बार पेनल्टी शूटआउट्स में बाहर हो गई है। 2014 वर्ल्ड कप में भी वो पेनल्टीज में बाहर हुए थे, 18 में वो क्वालिफाई नहीं करे, 22 में भी पेनल्टीज में बाहर हो गए, 26 में भी पेनल्टीज पे बाहर हो गए। इनसे पेनल्टी नहीं मारी जाती, इनसे ओपन प्ले में गोल नहीं मारे जाते, ये खाली अपनी हाइट प्रदर्शन करने के लिए वर्ल्ड कप में आते हैं और वापस घर चले जाते हैं। मोरक्को रियली शॉक्ड एवरीवन। मैच की शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि भाई मोरक्को तो बाहर होने ही वाली, जैसे जर्मनी के मैच में लग रहा था, बट हुआ बिल्कुल उल्टा। फीफा रैंकिंग में टॉप 10 में आने वाली 2 टीमें राउंड ऑफ 32 में ही बाहर हो गई हैं। नेदरलैंड्स एंड जर्मनी दोनों बड़ी टीमें बाहर हो चुकी हैं, बट भाई कुछ भी कहो, ये 3 मैचेस ने आग लगा दी भाई पूरे वर्ल्ड कप में। अब आने वाले राउंड ऑफ 32 मैचेस में क्या क्या होने वाला है भाई किसी को नहीं पता, बट अब ये बात तो पक्की है भाई कि अब कोई माइका लाल आके वर्ल्ड कप प्रिडिक्ट नहीं करने वाला। सट्टेबाज सट्टा खेलना भूल गए भाई इस मैच के बाद। बट एज अ फुटबॉल फैन ऐसे मैचेस के लिए तो भाई हम रात रात भर जागते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, घर वालों की गालियाँ खाते हैं भाई। ये 3 वर्ल्ड कप मैचेस ने तो भाई मज़ा दिला दिया। अब आगे वाले वर्ल्ड कप मैचेस में कितने मज़े आने वाले हैं मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर तुम में दम है तो प्रेडिक्शंस भी डाल दो भाई अपनी। बट अब छोटी टीमों को सीरियसली लेना ही पड़ेगा इस वर्ल्ड कप मैच में, हल्के में लेने की गलती मत कर देना। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।